क्या पाकिस्तान में 5,000 का नोट बंद होने लगा है? इसके अलावा क्या बाइनेंस भी पाकिस्तान के अंदर बंद होने वाली है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? बीटीसी की प्राइस क्यों नीचे गिर रही है? इसके पीछे भी क्या रीज़न है? इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर इन डिटेल प्रूफ के साथ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हर्ट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 5,000 का नोट क्या वाकई ही बंद होने वाला है? इसको जानने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको आने वाली चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना पंजाबी सुरंग ला के रखनी चाहिए। इस तरह अगर आपको इन चीज़ों का एडवांस में पता होगा ना तो आप प्रीपेड प्लान कर सकते हैं और आगे चल के आपको ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ये मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। इसके ऊपर ये देखें ना, मेन स्क्रीन के ऊपर ही ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। तो इसको मैंने ओपन किया। जब इसको ओपन किया तो इसके ऊपर ये आर्ट का कंपटीशन चल रहा है न्यू बैंक नोट सीरीज़ का। तो इनको ये न्यू बैंक नोट जो प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है? एक तो पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर नोट बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं। इतने ओरिजिनल नोट आ गए हैं कि आप असल और नकल की पहचान ही नहीं कर सकते। उसकी जो जो सिक्योरिटी इसके अंदर नोट के अंदर होती है ना, वो सिक्योरिटी सारी की सारी उन्होंने ब्रेक कर ली हुई हैं। तो इसलिए जो मेन रीज़न बताई गई है स्टेट बैंक की जानिब से, इसलिए इन नोट के जो ना नए डिज़ाइन किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल लेवल के होंगे। जिस तरह ये 75 रुपीज़ का नोट आपने देखा था, इंटरनेशनल किस्म का था, वो पानी में भी गीला नहीं होता ना वो फटता है। तो इसलिए इन्होंने ये कंपटीशन स्टार्ट किया। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट गुजर चुकी है। तो इसके ऊपर इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, अगर आपका नोट फर्स्ट आते हैं, अगर आपका नोट करेंसी सिलेक्ट हो जाता है तो आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर सेकंड आते हैं तो 5, और इस तरह थर्ड आने वाले को 3 लाख रुपए मिलेगा। तो ये नोट इन्होंने फाइनलाइज करवाए हैं। 31 मार्च की डेडलाइन थी, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल डेट आ रही है इन्होंने 17 मार्च की बताई हुई है, 18 मार्च की। तो लेकिन जो इसके बाद इन्होंने इस डेट को मज़ीद एक्सटेंड किया था 31 तक। उसके बाद ये नोट फाइनलाइज हो चुके हैं, क्योंकि ये कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको करेंसी के नोट डिज़ाइन करके भेजे थे। तो इसलिए जो है ना मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये देखें ना न्यूज़ आनी शुरू होगी। आज डेट है 27 अप्रैल और 2024, और ये देखें ना इसके ऊपर ये कि 3 दिन पहले ये सारी टीवी चैनल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जियो पे और हर जगह पे न्यूज़ भी आ रही है क्या ये नोट वाकई बंद हो रहा है। ये न्यूज़ चैनल वालों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुरंग मिलती है, तो ये इस तरह की खबरें शाया करते हैं। ऐसे नहीं कोई हवा में फायर कर देता। इसलिए आपको प्रीपेड प्लान करना चाहिए। आने वाले जो 6 मंथ है ना बहुत अहम है। करेंसी का नोट वाकई बंद हो जाने हैं, सारे के सारे नए नोट आने हैं। जितनी भी पुरानी करेंसी है वो आपकी बैंक अकाउंट्स के अंदर जमा होगी, और जो भी आप अपनी मनी वहाँ पे जमा करवाएंगे वो फिर वाइट होगी। और वाइट मनी करवाने के लिए उसके ऊपर उन्होंने कोई परसेंटेज भी रखनी है, जिस तरह इंडिया के ऊपर हुआ था। क्योंकि मार्केट के अंदर तकरीबन 8 अरब रुपए जो है ना 5,000 की करेंसी नोट गायब है, जिसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे लोगों ने जो है ना संभाल संभाल के छुपा छुपा के रखे हुए हैं। तो इसलिए उस ब्लैक मनी की वजह से जो क्या लेंगे जो रनिंग में नहीं है, उसकी मदद से ओपन मार्केट में डॉलर परचेज बाइंग सेलिंग किए जाते हैं, और वो डॉलर अफगानिस्तान भी स्मगल होता है। इसके लिए अलावा जो करप्शन का जितना भी पैसा आपको पता है, बड़े बड़े करेंसीज नोटों की मदद में दिए जाते हैं, रिश्वत का पैसा या करप्शन का पैसा, तो इसी करेंसी की मदद से लेन देन होता है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो माशी पाकिस्तान की माशी हालात है इस टाइम, इसको स्टेबल करने के लिए जब तक ये फैसला नहीं किया जाएगा तो तब तक जो हमारी इकॉनमी ना बेहतर नहीं हो सकती। तो आने वाले आजकल आप देख रहे हैं कभी सोलर के ऊपर टैक्स लग रहा है, 12% लग रहा है जी। 12 kV का अगर सेटअप है तो उसके ऊपर पर केवी आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। अब आप सूरज से जो ले रहे हैं ना, सूरज भी गवर्नमेंट की मलकियत हो गई है, तो इसलिए वो आपको सोलर के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, समरी चली गई है वज़ीर आज़म के पास। तो देखें अब क्या होता है। लोग जो वर्ल्ड वाइड है देखें ना, पूरी दुनिया के अंदर सोलर पैनल को अल्टरनेट जो बिजली के सोर्सेज के ऊपर लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे उल्टी साइंस, ये उल्टी गंगा ही बहती है। पहले कभी प्रमोट किया जाता है तो कभी इनको जो है ना डीमोटिवेट किया जाता है। तो इसलिए पता नहीं कोई अजीबो गरीब अफसरान बैठे हुए हैं जो इनको इस तरह की पॉलिसीज़ बताते हैं। तो थोड़ा सा आवाम का भी ख्याल करें, गरीब बंदे का भी सोचें, और इस तरह की पॉलिसी से जो ना मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इजतनाब किया जाए। उसके बाद आ जाते हैं कि जी बीटीसी की मार्केट क्यों नीचे गिरी है, क्या वाकई बाइनेंस पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो रहा है?
पाकिस्तान के अंदर बायनेंस कहीं पे भी बंद नहीं हो रहा। ये इस तरह की उल्ट आने वाली जो खबरें सारी की सारी फेक हैं। ये आज से तकरीबन कोई 1 साल पुरानी खबरें हैं, जब ये बायनेंस के जब निगरान सेटअप आया था नया नया, आयशा गौस थी जो पाकिस्तान की मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला था जी कि ये हम लोग इस चीज़ को ना ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ना बिगेस्ट स्कैम्स हुए हैं क्रिप्टो के अंदर। वो मुख्तलिफ लोग ऐप्स बना के, जैसे HT फॉक्स है, इस तरह जावा आई है, UK2 ग्रुप है, इस तरह की बहुत ज़्यादा फेक एप्लीकेशन लोग बना के लोगों से उनका पैसा इकट्ठा करते हैं और भाग जाते हैं। और बहुत ज़्यादा आजकल इस तरह के स्कैम मार्केट में हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा रिपोर्टें होती हैं, तो इस वजह से फिर गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि वो सारी की सारी ऐप्स को ब्लॉक किया जाए। तो उन ब्लॉक्स के चक्करों में लोग कहते हैं जी बाइनेंस भी ब्लॉक हो जाए। बाइनेंस या दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर, वो एक्सचेंजेस फ्रॉडबाजी नहीं करती, ये बहुत दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस की। तो ये लोग वहाँ पे जाके स्कैम करते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग स्कैम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तो इन ऐप्स के ऊपर जो ना गवर्नमेंट की, वो उनसे प्रूफ मांगते हैं तो उनके पास कोई प्रूफ होता नहीं है। ये वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं जो इस तरह का स्कैम कर रहे हैं। तो इसलिए बाइनेंस जो पाकिस्तान के अंदर बैन नहीं हो रही, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर बंद होती भी है तो आप अपने जो पैसे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर ना रखें, आप इनको कोल वॉलेट्स के अंदर जाके सेव कर लें। कोल वॉलेट्स क्या होते हैं, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इस टाइम जो बाइनेंस मार्केट क्यों नीचे बिटकॉइन की गिर रही है, क्योंकि बाइनेंस के जो पुराने CEOs थे, उनको जो है ना पे 3 साल की सज़ा हो गई। इससे पहले भी इन्होंने तकरीबन ये देखें ना 4.3 बिलियन डॉलर इन्होंने फ़ाइन पे किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर चार्ज लगा था। इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और फ़ाइन भी पे किया कि मैं इसकी माजरत करता हूँ। इसलिए ये कुछ माह पहले ये एकदम स्टेप डाउन हो गए थे CEO की सीट से, और एक नया बंदा जो CEO बन गया था बाइनेंस का। ये आने वाले कुछ 2-3 महीने पहले की ये न्यूज़ हैं। तो लेकिन ये तकरीबन कुछ दिन पहले, ये 24 तारीख को, आज 27 हो गई है, 3 दिन पुरानी ये न्यूज़ है। मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना सका, मेरी ना कुछ तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, जिसकी वजह से मैं 4-5 दिन के बाद आज वीडियोस बना रहा हूँ। तो इन चीज़ों को जब मैंने देखा, रिसर्च किया इनके ऊपर, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करता हूँ। तो उनको 3 साल की सज़ा हो गई है। 3 साल की सज़ा हुई है तो लोग अब कहना शुरू हो गए, जिससे अफवाहें उड़नी शुरू हो गई है जी इनको सज़ा हो गई है, बाइनेंस भी बंद हो जाएगी। उन्होंने ऑर्डर जारी कर देने हैं कि इस ऐप की मदद से लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको ऐप को भी बंद कर देना है। तो इस वजह से भी कुछ मार्केट के अंदर सेल प्रेशर आया, लोगों ने फटाफट जो है ना बाइनेंस से जो पैसा मूव किया, वो या इनको कोल्ड वॉलेट्स के अंदर लेके जा रहे हैं, ताकि किसी किस्म का कल को कोई इशू ना हो। इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ की ट्रेड लेनी है, उस ट्रेड अमाउंट को आपने एक्सचेंजेस के ऊपर लेके आना है। प्रॉफिट बुक करने के बाद जो आप या तो अपना कैपिटल या प्रॉफिट को अपने जो ना कोल्ड वॉलेट के अंदर स्टोर करें, ताकि आपको कल को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। एक्सचेंजेस के ऊपर भी मसला कोई नहीं होता, लेकिन ये एक्सचेंजेस जो है ना सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी भी टाइम बंद हो गई तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं ना, आप वहाँ पे अपना रखेंगे तो आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के तीनों सवालों के आपके जवाब मिल गए होंगे। ये सारे के सारे सवाल कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम का सलूशन पेश किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।